नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि यूपी स्पेशल चल रहा है, यूपी जीके, जिसकी 5 वीडियो आ चुकी हैं। ये 6वां पार्ट है। 5 वीडियो आपको मिल जाएगी अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर इसी आपके YouTube चैनल पर। तो साथियों, उनको भी देख लें। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से 5 वीडियो में यूपी स्पेशल डाल दिया गया है। अब 6वीं वीडियो में क्या लाए हैं आपके लिए साथियों, तो आप देख पा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम क्या नाम से जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के शहर। तो ये वीडियो है, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीएससी आरओ या यूपी का कोई सा एग्जाम सही, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स के जरिए से आपको एक जगह पर जो सेलेक्टेड शहर हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, उनके उपनाम वो एक जगह रख दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं या आ चुके हैं, वो भी मैं नीचे लाया हूँ। पहले हम जानेंगे उपनाम क्या क्या हैं, उसके नीचे फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे साथियों। तो वीडियो को सभी शेयर करें, और पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो आए और तुरंत आपके पास पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो शॉर्ट नोट्स यूपी जीके स्पेशल चल रही है क्लास नंबर 6, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो आ जाइए, सबसे पहले क्या है, प्रयागराज। तो साथियों, सबसे पहले क्या आता है, प्रयागराज। तो प्रयागराज को क्या कहते हैं, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान, और एक और कहते हैं इसको अमरूद नगरी। ये लिखा हुआ है, क्या कहते हैं साथियों, अमरूद नगरी। तो प्रयागराज को क्या कहते हैं, संगम नगरी। तो सिंपल है तो वैसे भी, क्योंकि संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, कुंभ लगता है तो कुंभ नगरी, तीर्थों का राजा, तीर्थ स्थान है ये, और ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है, और अमरूद नगरी, बहुत सारे अमरूद मिलते हैं प्रयागराज को। हो गया, सिंपल है, ये तो कुछ नहीं है। अब उसी के चुपटा हुआ जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को बोलते हैं आंवला नगरी। ध्यान रखना, आंवला, प्रतापगढ़, तो आंवला नगरी ध्यान रखना, जोड़ लेना। अब आपको अगर प्रतापी बनना है तो आंवला खाओ, जोड़ के चलना, ठीक है। प्रतापी बनना है तो क्या खाओ, आंवला। और उसके बाद ऊपर क्या है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या है, अमरूद। तो प्रतापी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आंवला। आ जाओ लखनऊ पर। तो लखनऊ सिंपल है, नवाबों का शहर बोलते हैं लखनऊ को, नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत या नफासत का शहर लखनऊ को। तो नवाबों का शहर लखनऊ। इसके बाद मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद जो है लखनऊ में पड़ता है स्थान। ये आमों के लिए प्रसिद्ध है, दशहरी आम, ठीक है। तो आमों का नगर मलिहाबाद, आमों का नगर मलिहाबाद। इसके बाद गोरखपुर, गोरखनाथ नगर, गीता प्रेस नगर कहते हैं, गीता प्रेस नगर गोरखपुर, ठीक है। सिंपल है तो वैसे भी। आ जाओ वाराणसी। वाराणसी को क्या कहते हैं साथियों, यानी वाराणसी विश्वनाथ की नगरी, यानी भगवान शिव नगरी, यानी विश्वनाथ भगवान शिव की नगरी। घाटों का नगर, घाटों का नगर या मुक्ति का क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, घाटों का नगर या मुक्ति का क्षेत्र। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ पर है, वाराणसी में, इसे काशी बोला जाता है, घाटों का नगर या मुक्ति का क्षेत्र। जौनपुर बहुत इंपोर्टेंट है, पूछता है भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को, इंपोर्टेंट है। तो सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, जहाँ सिराज आ जाए, भारत का सिराज, पूर्व का सिराज, उसका आंसर जौनपुर मानना है, ठीक है। सिराज ज आ रहा है लास्ट में, तो ज से जौनपुर, ऐसे जोड़ लेना चाहती हो, क्या कौन सा मान लिखना है तुम्हें। तो सिराज ज लास्ट में, तो ज से जौनपुर, हो गया यार, पकड़ लोगे। बरेली के बांस, ध्यान रखना, कहाँ के बांस प्रसिद्ध है, बांस बरेली, कहते हैं ना कहाँ जा रहे हो, बांस बरेली। तो बांस की नगरी बरेली। और सुरमा, बांस लेने जा रहे हो सुरमा लगा करके, ठीक है, कहाँ, बरेली में। तो बांस बरेली सुरमा लगा के, हो गया। आगे बढ़ जाओ। सुकताल सुना होगा वैसे भी आपने, सुकताल, माता पिता से सुना होगा, भागवत सुखदेव जी को सुनाई गई थी वहीं पर। तो सुकताल, जहाँ भागवत कथा नगर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद
अगला आ जाता है नैमिषारण्य, जो पड़ता है सीतापुर में। ध्यान रखना, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और 30,000 तीर्थों का स्थान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहा जाता है? तो नैमिषारण्य को तीर्थ स्थान है। ये कहाँ पड़ता है? ये जिला भी पूछ सकता है, तो सीतापुर में। यानी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य, कहाँ? सीतापुर में। बार बार बोल रहा हूँ, इंपोर्टेंट है। आगे आ जाओ। गाजीपुर, तो गाजीपुर ध्यान रखना, काशी की बहन बोले जाते हैं इसको, ठीक है। काशी की बहन क्या है? गाजीपुर। आगे आ जाओ। रामपुर, तो कहते ना, ए रामपुरी चाकू से उड़ा डालूंगा, सुना भी होगा। हाँ, तो रामपुरी चाकू, चाकुओं के लिए प्रसिद्ध क्या है? रामपुरी, रामपुरी चाकू। आगे चंदौली, चंदौली धान का कटोरा के लिए, तो धान का कटोरा चंदौली, ठीक है। धान का कटोरा चंदौली और रामपुरी चाकू के लिए। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता है आगे कन्नौज, इंपोर्टेंट है भैया। कन्नौज इत्र नगरी, यानी खुशबुओं का शहर। भोग वगैरह लगाते हो तुम लोग। कन्नौज इत्र नगरी, ठीक है, खुशबुओं का शहर। और दूसरी बात, इसको महोदय श्रीनगर भी बोलते हैं। महोदय श्रीनगर किनको? कन्नौज को। तो ऐसे जोड़ लो भैया, महोदय जी जो हैं इत्र लगा करके आते हैं कन्नौज में। महोदय श्री कौन सा नगर? कन्नौज। तो यानी महोदय जी इत्र लगा करके, खुशबूदार इत्र यानी लगा करके कहाँ आते हैं? कन्नौज में। हो गया। इसके बाद मेरठ, मेरठ कैंची या क्रांति नगर कहते हैं। क्रांति स्टार्ट हुई थी यहाँ से 1857 की। तो कैंची यानी कैंची की तरह से, पैनी धार की तरह से क्रांति चालू हुई। कहाँ से? मेरठ से। और मेरठ का प्राचीन नाम हस्तिनापुर, ध्यान रखना। संडिला, ये पड़ता है हरदोई में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लड्डुओं के लिए, ठीक है। लड्डू नगरी, लड्डू नगरी संडिला हरदोई में। बोलो, लड्डू नगरी संडिला हरदोई। सोनभद्र सोनांचल और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के लिए। इसके बाद अयोध्या राम नगरी, सब जानते भैया, 22 जनवरी को हाँ उद्घाटन है, पूजा है ना। श्री राम जन्मभूमि, सब जानते। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। आगे बढ़ जाओ। प्रमुख, हम क्या कर रहे हैं? नगर प्रमुख शहरों के उपनाम पढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों। अयोध्या से पहले, अयोध्या तो जिला बन गया है, इससे पहले फैजाबाद जानते थे अयोध्या को, फैजाबाद, ये भी सुन ध्यान रखना। आगरा सब जानते हैं, पेटा नगरी और ताज नगरी, ताज नगरी ताजमहल और पेटा, लोग यहाँ से भर भर के ले जाते हैं, अलग अलग देशों में भी ले जाते हैं और राज्यों में भी ले जाते हैं। हमारा आगरा। मथुरा पेड़ा, तो पेड़ा तो भैया कहाँ के प्रसिद्ध है? मथुरा के। और पेटा कहाँ का प्रसिद्ध है? आगरा का, ठीक है। और कृष्ण नगरी, तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ। चलिए, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी नगरी, चूड़ियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि चूड़ियों के लिए या कांच के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद आंसर। कांच का सामान जो भी बनता है फिरोजाबाद में, ठीक है, चूड़ियों के लिए। और चूड़ियाँ कौन पहनती हैं? सुहागिन, तो इसीलिए से बोलते हैं सुहाग नगरी, ठीक है। हाथरस, हींग, हींग लाओ तो हाथरस जाओ, हींग लाओ तो हाथरस जाओ, ठीक है। हाथरस और घोलाल नगरी। अलीगढ़ ताला, सब जानते हैं, ताला नगरी अलीगढ़, अलीगढ़ वाला ताला, सुना भी होगा ना। मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए, ठीक है, बर्तनों के सामान के लिए, यानी बर्तनों की नगरी, पीतल नगरी कौन है? मुरादाबाद, ध्यान रखना। और घंटियों और घुंघरुओं के लिए एटा, ठीक है, एटा, एटा में भी जलेसर आता है। इसके बाद जाओ कानपुर, कानपुर पे आ जाओ। कानपुर में क्या है? चर्म नगर, उद्योग नगरी, चमड़ा की उद्योग नगरी। और सबसे बड़ी बात, इसको क्या बोलते हैं? कानपुर को क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है।
या यूपी या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, क्योंकि वो चमड़ों के लिए चमड़ा नगरी कहते हैं। चमड़ा का कार्य होता है कहाँ पर? कानपुर में, ध्यान रखने। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। गाजियाबाद उद्योग नगरी और छोटा दिल्ली कहते हैं, ठीक है। और कपड़ा चमड़ा के लिए उद्योग नगरी हो गया कानपुर, जिसे पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है साथियों। इसके बाद अंतिम आपका आ गया नोएडा। नोएडा यानी उत्तर प्रदेश का 100 विंडो शहर। कौन सा विंडो शहर साथियों? 100 विंडो शहर, ठीक है साथियों। तो ये आपके महत्वपूर्ण 27 मैंने शहर लिए और महत्वपूर्ण उनके उपनाम लिए, क्या क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब इनके MCQ देखते हैं फटाक से एक साथ। तो पहला क्वेश्चन, किस नगर को भारत का सिराज बोलते थे? तो अभी बताया था, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। सिराज ज आ रहा है, तो ज यानी जौनपुर का है, सी ऑप्शन है वो। आगे क्या आ रहा है? किससे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो महोदय जी इत लगा करके कहाँ जाते थे? कन्नौज, सी ऑप्शन। आगे, नेमिसारण तीर्थ किस जनपद में है? नेमिसारण वही 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थराज जिसे कहते हैं नेमिसारण, वो कहाँ पड़ता है? बताओ बताओ। सीतापुर में। कहाँ? सीतापुर में। क्वेश्चन आए देख लो, फिर आएंगे। आगे बढ़ो। अब देखो, ये मैंने खुद देख करके किसी क्वेश्चन बैंक में, उसमें से ये MCQ आपके लिए छांटे, हाथ से लिखे, देख लो, और आ सकते हैं इनमें से। आपके लिए मेहनत की जा रही है साथियों। वीडियो को शेयर करा करो सभी साथियों के लिए। भाई खुद लिखना पड़ता है, देख लो, तुम लिखना पड़ता है, आपके लिए नोट्स लिखने पड़ते हैं शॉर्ट, और फिर उसके बाद MCQ लाना पड़ता है, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। ये नहीं पढ़ाई कहीं भी कर लो, साथ ही साथ में उसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखना, वो बहुत बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन कैसे आता है, तब तैयारी मजबूत होती है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। थ्योरी पता लग गई और क्वेश्चन का तरीका पता लग गया, बस आंसर बना लोगे पेपर में आएगा तो, ठीक है साथियों। नहीं पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और यही नहीं मालूम है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, चूड़ियों का नगर, सब जानते हो भैया, चूड़ियों का नगर, कांच, सुहागन नगरी, फिरोजाबाद। आगे, अलीगढ़ क्यों जाना जाता है? बताओ, बताइए साथी। अलीगढ़, अलीगढ़ ताले के लिए, ठीक है। और बाकी पीतल कहाँ के लिए? और ऑप्शन देख ले रहे हैं, तो पीतल मुरादाबाद, पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, ठीक है। और पेटा और ताज नगरी अपने आगरा को, और कैंची और क्रांति मेरठ। ऑप्शन भी देखते जाओ जिससे याद हो जाए। आगे बढ़ो। आंवला नगरी, आंवला, अगर प्रतापी बनना है तो आंवला खाना पड़ेगा, कहा था ना। तो ऑप्शन बी प्रतापगढ़। प्रयागराज क्यों जाना जाता है बताओ तो प्रयागराज कुंभ नगरी है, संगम नगरी है और अमरूद नगरी है। वाराणसी क्यों जाना जाता है? तो बाबा विश्वनाथ की नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति क्षेत्र, और गाजियाबाद उद्योग नगरी या छोटा दिल्ली। सारे ऑप्शन भी पढ़ते चलें, रिवीजन होता चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो शहर कहते हैं। 100 विंडो शहर बताओ। नोएडा, ठीक है। अच्छा, गाजियाबाद अभी हमने पढ़ लिया, हाथरस हिंग के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, धान का कटोरा, बोलो कहाँ है? धान का कटोरा कहाँ है? तो चंदौली, चंदौली लिखा हुआ है जैसा, ठीक है, चंदौली धान का कटोरा। कानपुर, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, इसीलिए उसे पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मथुरा पेड़े और संडीला हरदोई में लड्डुओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। हाँ, छठवां क्वेश्चन देखें, इत्र नगरी, महोदय श्री जो है इत्र लगा करके कहाँ पहुँचे? कन्नौज, ठीक है। कहाँ पहुँचे? कन्नौज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहते हैं? नैमिषारण्य, जो कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। कहाँ पड़ता है? सीतापुर में, ठीक है साथियों, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आमों का नगर, बोलो बोलो, आमों का नगर क्या है? बरेली? नहीं, बरेली तो बरेली बांस सुरमा लगा करके बांस लेने जाते हैं बरेली में। प्रताप, प्रतापी बनना है तो आंवला खाना पड़ेगा, तो आंवला नगरी बोलते हैं इसे। गाजीपुर, ये काशी की बहन कहलाता है। तो आमों का नगर मलिहाबाद, जो कहाँ पड़ता है? लखनऊ में।
आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9, कुंभ नगरी या संगम नगरी? अरे सिंपल है, कौन है? प्रयागराज, और इसी को अमरूद नगरी बोलते हैं। ठीक है साथियों, वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हाँ, घाटों का नगर, मुक्ति क्षेत्र। कानपुर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, नवाबों का शहर, बोलो बोलो, लखनऊ, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 11, बाबा विश्वनाथ की नगरी और मुक्ति क्षेत्र बताओ किसे कहा जाता है? वाराणसी को। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 12, पीतल नगरी, बार बार कह रहे हैं पीतल नगरी, बोलो बोलो, पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, और हींग के लिए हाथरस जाओ, अलीगढ़ तसम्पल ताला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन बताओ इसका आंसर। बार बार चिल्लाते चिल्लाते हो गया, बार बार कह रहा हूँ, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हींग के लिए इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और पेठा नगरी तथा ताज नगरी, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 13, 14, 15 तीनों का आंसर किसमें बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, ये आपके लिए बहुत शांत तरीके से प्रमुख यूपी के प्रमुख शहरों के उपनाम किस किस के लिए जाने जाते हैं। साथियों, वीडियो को सभी को शेयर करो, जिससे कि और साथियों का भला हो सके, कम समय में उनकी तैयारी हो सके, उनके आगे वाले एग्जाम जो है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।